जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो आज हम लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये आपकी हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा एंड तक देखिएगा और इन क्वेश्चंस को प्रॉपर अच्छे से याद कर लीजिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और हमने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन ए आता है, जहां पर हमको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एनी राइट इन हर लास्ट एसे। यानी कि एनी ने पिछले यानी कि लास्ट एसे में क्या लिखा था। तो उसने क्या लिखा था, ए पोयम, यानी कि एक पोयम लिखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ए पोयम। नेक्स्ट है, व्हाट वाज एनीज डायरी नेम। एनी की डायरी का नाम क्या था। तो यहाँ पर किटन, कैटी, किट्टी, एनी। तो यहाँ पर जो एनी की डायरी का नाम था वो नाम था किट्टी। क्या नाम था, किट्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, किट्टी। क्या हो जाएगा, किट्टी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी सिस्टर डिड एनी हैव। तो हाउ मैनी सिस्टर डिड एनी हैव। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट होगा एक। कितनी सिस्टर थी, एक सिस्टर थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लेंचो वाज डॉट डॉट। लेंचो कौन था। तो लेंचो एक फार्मर था। क्या था, लेंचो एक फार्मर था। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए फार्मर। क्या हो जाएगा, ए फार्मर। नेक्स्ट है, लेंचो कंपेयर्ड दी लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो कंपेयर्ड दी लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। तो यानी कि लेंचो ने जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी उसकी तुलना किससे की थी। तो उसकी तुलना की थी नए सिक्कों से, यानी कि न्यू कॉइन्स से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, न्यू कॉइन्स। क्या हो जाएगा, न्यू कॉइन्स। नेक्स्ट है, डॉट डॉट हेल्प लेंचो। यानी कि लेंचो की मदद किसने की। तो लेंचो की मदद की थी दी पोस्ट मास्टर ने। किसने की थी, दी पोस्ट मास्टर ने। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दी पोस्ट मास्टर। क्या हो जाएगा, दी पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए। तो यहाँ पर इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, सीगल। किसके बारे में था, सीगल के बारे में था, यानी कि एक सीगल पक्षी के बारे में था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सीगल। क्या हो जाएगा, सीगल। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेकर्स नोन इन गोवा। यानी गोवा में बेकर्स किस नाम से जाने जाते थे। तो वो किस नाम से जाने जाते थे, वो पेडर नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, पेडर। क्या हो जाएगा, पेडर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट वाज कॉल्ड कबाई। क्या है यहाँ पर, डॉट डॉट वाज कॉल्ड कबाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बेकर्स ड्रेस। क्या कहलाएगा, बेकर्स ड्रेस। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कूर्ग इज ए डॉट डॉट कंट्री। तो कूर्ग इज ए कॉफी कंट्री। क्या है, वो एक कॉफी की कंट्री है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉफी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉफी। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड। यानी कि कूर्ग कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मैसूर, महाराष्ट्र। तो कूर्ग कहाँ पर सिचुएटेड है। तो कूर्ग आपका कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटका। नेक्स्ट है,
हु इज द राइटर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो के राइटर कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो लिखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन वाज, यानी कि लेसन में जो है डॉग का क्या नाम था? तो डॉग का क्या नाम था? तो डॉग का नाम था ट्रिकी। क्या नाम था? ट्रिकी। क्या था? ट्रिकी। नेक्स्ट है नो फूड वाज गिवन टू ट्रिकी फोर, यानी कि ट्रिकी को कितने दिनों के लिए भोजन नहीं दिया गया था? तो 2 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 2 डेज के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 2 डेज। क्या हो जाएगा? 2 डेज। नेक्स्ट है अनिल वाज डॉट डॉट ईयर ओल्ड। तो अनिल कितना दिन, यानी कि अनिल की उम्र कितनी थी, यानी कितना बड़ा था? तो अनिल कितने डेज का बड़ा था? तो यहाँ पर 15, 20, 25, 30। तो अनिल वाज 25 ईयर ओल्ड। कितना? 25 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 25। क्या हो जाएगा? 25। नेक्स्ट है होरेस डेनवी वाज। तो होरेस डेनवी वाज ए लॉक स्मिथ। का था? एक लॉक स्मिथ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉक स्मिथ। क्या हो जाएगा? लॉक स्मिथ। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीम्स, यानी कि सीम्स का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। इस ऑप्शन के हिसाब से सीम्स का मतलब है एपियर्स। क्या है? एपियर्स। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एपियर्स। क्या हो जाएगा? एपियर्स। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द है वो गलत है? तो यहाँ पर जो शब्द गलत है वो है मिलिट्री। कौन सा है? मिलिट्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका है ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री की स्पेलिंग क्या होती है? तो मिलिट्री की स्पेलिंग आप लोगों की होती है MILITARY, ये होती है मिलिट्री की स्पेलिंग। यहाँ पर गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमसे मिस स्पेल्ड पूछा गया, तो नहीं कौन सी गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। तो वर्ल्ड जो संसार है कैसे अंत होगा? तो संसार का अंत आग से होगा। किससे होगा? आग से होगा, यानी कि फायर से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फायर। क्या हो जाएगा? फायर। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉरेस डेनवी इज अबाउट डॉट डॉट ईयर ओल्ड। तो हॉरेस डेनवी इज अबाउट 50 ईयर ओल्ड। कितना? 50 साल बूढ़ा था। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है जो रीडिंग का होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद पैसेज के बेस्ड पर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे वाई वाज शॉपकीपर सरप्राइज्ड, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज मीन्स जेल, फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड। तो यहाँ पर देखो सोल्ड का मतलब होता है बेचना, तो बेचने का अपोजिट क्या होगा? परचेज। तो यहाँ पर देखो हमको मिल गया ए परचेज, तो ये वाला आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोल्ड का क्या हो जाएगा? परचेज। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया है पैसेज विच मीन्स जेल, यानी कि जेल का मतलब क्या है? इस पैसेज में आपको देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यू हैड बीन प्रिजन। प्रिजन को हम लोग कहते हैं जेल। क्या कहते हैं? जेल। तो प्रिजन का मीन्स होता है जेल। तो ये दोनों आंसर्स आपको मिल गए हैं। इसी प्रकार आपको व्हाट डिड दी मैन से टू द शॉपकीपर, वाई वाज शॉपकीपर सरप्राइज्ड, इन दोनों को आंसर्स आपको इन्हीं पैराग्राफ से ढूंढ के लिख देने हैं। आपको क्या करना है? देखो पैराग्राफ कैसे, हु वाज शॉपकीपर सरप्राइज्ड क्यों हुआ। तो आप जब पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको जहां पर सरप्राइज दिख जाए वहीं से आपको कर देना है आंसर को मैच। इसके बाद आता है हमारा राइटिंग का। राइटिंग में 10 नंबर में आपको पूछा जाता है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, से दैट यू हैड फुल
फ्री सिप लास्ट ईयर टू एंड यू हैव ऑलवेज बीन ए गुड स्टूडेंट। तो दोनों में से आपको क्या करना है, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना रहेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट एन आर्टिकल ए बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, टाइम एंड प्लेस, सेलिब्रेशन। ये 3 टॉपिक पर आपको ध्यान रखना है। अगर ये नहीं आता है तो आप दूसरे अथवा करके दूसरा वाला कर सकते हैं। राइट ए रिपोर्ट ऑन क्लीन विलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। पॉपुलेशन, इट्स नेम एंड डेकोरेशन, हाउस एंड रोड्स, इट्स इम्पैक्ट, ये आपको इसका टॉपिक रहेगा। इसके बाद ग्रामर आ जाता है। ग्रामर भी आपको 10 नंबर में देखने को मिलती है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे द बॉय सेड टू मी ही इज ईटिंग केक। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे, तो क्या बनेगा, द बॉय, इसको सेड को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड मी, दैट लगाएंगे। अब देखो ही है थर्ड पर्सन को, तो उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ही रहेगा, क्या रहेगा, ही। इसके बाद कर देंगे ही वाज ईटिंग केक, क्या हो जाएगा, ही वाज ईटिंग केक, क्योंकि उसका पास्ट में हो जाता है। क्या बनेगा, दी बॉय टोल्ड मी ही वाज ईटिंग केक, दैट ही वाज ईटिंग केक, इसका हो जाएगा चेंज। चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना रहेगा। ही प्लेज फुटबॉल इन द, क्या हो, ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, तो इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा, फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम इन द इवनिंग, क्या बनेगा, फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम इन द इवनिंग, ये आपका बन जाएगा। एक बार फिर से अगर हम यहाँ पर लिख दें तो ऐसे बनेगा, फुटबॉल इज प्लेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती हमेशा है पैसिव में, प्लेड बाई ही को ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हिम बनेगा, हिम, और इन द इवनिंग लास्ट में लिख देंगे। इसके बाद है पंचुएट दी फॉलोइंग, इसको आपको पंचुएट करना रहेगा। राम का आर कैपिटल बना देंगे, राम सेड टू मोहन का एम कैपिटल बना देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा, यू को जो है वाई कैपिटल कर देंगे क्योंकि इन्वर्टेड कामा के इधर जाता है तो यू कैपिटल हो जाता है। यू आर बैड बॉय फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये आपका पंचुएट हो जाएगा। इसके बाद है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना रहेगा, तो ये आप खुद कर लेंगे, ये मैं आपको करके नहीं बताने वाला। इसके बाद लिटरेचर आता है जो हमारा 20 नंबर का आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर्स करने हैं। जैसे पहला है हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, व्हाई डज एनी वांट टू राइट ए डायरी। इसके बाद इसी में बी आपको दिया गया है, व्हाट इज कबाई, हु वर इट, अथवा अगर ये नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हैं, हु टोक ओथ दैट डे। तो यहाँ पर दोनों आपको दोनों करने हैं और इनमें अथवा करके दिया गया, नहीं कि दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि आपका ये लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर राइट द करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो, व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज एंड हेट। तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, राइट 4 लाइन्स एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस, अथवा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो यहाँ पर आप 4 लाइन्स की पोएम लिख सकते हैं या फिर सेंट्रल आइडिया कर सकते हैं, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स में आपको किसी 2 क्वेश्चन दिए, उनमें से आपको किसी एक का आंसर करना रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला है वाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट टर्कीज अपीयरेंस, वाई डिड फॉलर वांट टू मीट ऑजवेल, वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। इसके बाद लास्ट हमारा 29 क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि आपके सप्लीमेंट्री से लॉन्ग आंसर लिया गया है। डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्री लव्स वरी फॉर टर्की, ये आप कर सकते हैं या फिर दूसरा कर सकते हैं, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ ऑजेवल। तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना रहेगा। तो इस प्रकार आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपका किसका है, क्लास 10 का सब्जेक्ट का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2024-25 है। तो आप लोग इस पेपर को एक बार जरूर एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।